80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, ज्ञान एवं सूचना ने मानव की प्रत्येक गतिविधि को अत्यधिक प्रभावित किया है। आज किसी भी कार्य अथवा गतिविधि को ज्ञान एवं सूचना के अभाव में समग्रता के साथ पूर्ण करना संभव नहीं है। भारत में सूचनाधिकार यानी RTI कानून को लागू हुए 10 वर्ष हो गए। ज़्यादातर राज्यों ने भी अपने यहाँ इस कानून को लागू कर दिया है। करदाताओं के पैसे से चलने वाली सरकार से विभिन्न तरह की सूचना लेना ये सभी का अधिकार है। ऐसी जागरूकता भी लोगों में काफ़ी हद तक आई है। बावजूद इसके आज भी यह कानून बहुसंख्यक आबादी की समझ और उनकी जानकारी से दूर है। जो इसे जान भी रहे हैं, उन्हें सूचना के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इस बारे में आए दिन जानकारी मिलती रहती है। दूसरी ओर सूचना कानून का कुछ लोग विभिन्न तरीकों से दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि मौजूदा समय में यह कानून कहाँ तक सार्थक है। यदि हम सूचना के अधिकार को ऐतिहासिक आईने में देखें तो ज्ञात होता है कि सूचना के अधिकार की सर्वप्रथम परिभाषा संभवतः संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। 10 दिसंबर 1948 को महासभा द्वारा जारी मानवाधिकारों की विश्व घोषणा में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत लगभग 100 से अधिक मानवाधिकारों की सूची दी गई है। इस सूची में राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों के तहत सूचना के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अधिकार में भौगोलिक सीमाओं से परे मौखिक, लिखित, मुद्रित अथवा किसी भी अन्य माध्यम से सभी तरह की सूचनाओं और विचारों को जानने, प्राप्त करने या प्रदत्त करने का अधिकार शामिल है। इसका स्पष्ट आशय यह है कि सूचना का अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है, जो सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकार्य है। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने 1975 में उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण के वाद में अवधारित किया कि देश के नागरिक को प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसके पूर्व हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ 1960 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सामान्य हित के विचार और सूचनाएं प्राप्त करना तथा उन्हें प्रदान करना शामिल है। इसी क्रम में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम मन्नूभाई डी शाह 1992 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निगम अनुच्छेद 12 के तहत
एक राज्य है और उसकी पत्रिका जनता के धन से पोषित होती है। अतः किसी की जिज्ञासा को प्रकाशित करने से इनकार करके निगम ने प्रश्नकर्ता के अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन किया है, जिसमें जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार भी सम्मिलित है। धन्यवाद।